इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोर्ट फ़ीस क्या होती है और ये कैलकुलेट कैसे होती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कोर्ट फ़ीस होती क्या है। ये स्टाम्प ड्यूटी होती है जो आपने सरकार को देनी होती है जब भी आप कोई कोर्ट में केस फाइल करते हैं, केस लगाते हैं। जैसे कोई रिकवरी का केस है, अगर आपने किसी से कोई पैसे लेने हैं, रिकवरी करवानी है, तो जब आप केस लगाएंगे आपको कुछ ना कुछ कोर्ट फ़ीस साथ में लगानी पड़ेगी, स्टाम्प पेपर लगाने पड़ेंगे। या फिर किसी सेल डीड को अगर आपने चैलेंज करना है, जो रजिस्ट्री है, अगर आपको लगता है कि गलत हुई है, उसके लिए केस लगाना है। या कोई बयाने को लेकर केस लगाना है, अगर किसी ने कोई एग्रीमेंट आपके साथ करवाया था कोई रजिस्ट्री करवाने के लिए लेकिन अब वो नहीं करवा रहा है, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस होता है। उसमें भी आपको जो है कोर्ट फ़ीस लगानी पड़ेगी। या फिर अगर किसी ने आपकी प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा किया हुआ है नाजायज़, अगर उसको छुड़ाना है, आपने पोजेसन लेना है, तो उसमें भी आपने जो है कोर्ट फ़ीस आपको लगानी पड़ेगी। तो ये तो हो गई कोर्ट फ़ीस। स्टाम्प पेपर होते हैं, स्टाम्प ड्यूटी होती है जो ख़रीद के आपने अपने केस के साथ, फाइल के साथ लगाने होते हैं। अब ये कैलकुलेट कैसे होती है कि कितनी कोर्ट फ़ीस आपने लगानी है। देखिए, हर स्टेट में, हर अलग अलग स्टेट का अलग अलग कोर्ट फ़ीस का शेड्यूल बना होता है। जैसे पंजाब का अलग है, हरियाणा का अलग है, और सभी स्टेट्स का अलग अलग कोर्ट फ़ीस का शेड्यूल है। आप अगर जानना चाहते हैं कि ये शेड्यूल किस तरीके से बना होता है, तो आप गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर आपने पंजाब का सर्च करना है तो पंजाब कोर्ट फ़ीस शेड्यूल लिखेंगे तो पूरा शेड्यूल आ जाएगा कि अगर आपकी अमाउंट, जैसे आपने रिकवरी करनी है, मान के चलिए 5 लाख रुपया आपने किसी से लेना है, 5 लाख रुपया लेना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आपने रिकवरी का सूट केस लगाया, तो आप वहाँ पर शेड्यूल बना होगा कि 5 लाख पर इतनी कोर्ट फ़ीस लगानी है, तो उतने के स्टाम्प पेपर आप लगा देंगे। कुछ स्टेट में स्टैम्प पेपर लगते हैं, लेकिन कुछ में अब बैंक में भी जमा होने लगे हैं ट्रेजरी के थ्रू, तो वो अलग अलग स्टेट पे डिपेंड करता है। तो उस तरीके से कोर्ट फ़ीस का एक शेड्यूल बना होता है हर स्टेट के अंदर। आप गूगल में जाके अगर सर्च मारेंगे तो वो शेड्यूल आपके सामने आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। एक आइडिया, अंदाज़ा दे देता हूँ, ये कम ज़्यादा हो सकता है कि 5 लाख पे करीब करीब 7,000 के करीब जो है, 7,000 के करीब कुछ स्टेट्स में कोर्ट फ़ीस होती है। किसी में 8 भी हो सकती है, किसी में 6 भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। ये एक मोटा सा अंदाज़ा दे दिया मैंने आपको कि इतनी कोर्ट फ़ीस होती है। तो इस तरीके से आप कोर्ट फ़ीस जो है अपने केसेस में लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। शुक्रिया।